नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। ठीक, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है। इस प्रकार उसका औसत 15 बढ़ जाता है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है। देखो, सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मान लिया हमने 14 पारी थी उसकी। अब 14 पारियों में उसने एक्स औसत से रन बनाए। ठीक, एक्स औसत से उसने रन बनाए, लेकिन उसने कह दी कि 15वीं पारी में उसने 97 रन बनाए। तो टोटल जो रन हो गए 15 पारियों तक 14x प्लस 97 हो गए। फिर इस प्रकार उसका औसत 5 बढ़ जाता है, यानी कि मतलब 15वीं पारी में जब उसने 97 रन बनाए तो उसके बाद उसका जो औसत था वो 5 बढ़ जाता है। अर्थात पहले औसत x था, 5 और बढ़ गया। अब इन्हें इक्वल रख लो इसके, तो 14x इक्वल टू 97 बराबर 15x प्लस 15 पंजे 75। ठीक, 97 से 75 घटा दो, 15 में से 14 घटा दो तो 1x बचेगा। 97 में से 75 गए तो 22 बचे, तो x की वैल्यू आएगी 22। अर्थात जो उसने 14 पारियों में औसत रन बनाए थे वो 22 था, लेकिन इसने क्या कही कि 15वीं पारी के बाद औसत ज्ञात कीजिए। अब 15वीं पारी के बाद औसत उसका कितना बढ़ा था, 5 बढ़ा था। इसमें 5 ऐड कर दो, कितना होगा भैया, 27। तो उसका टोटल जो औसत है वो कितना भैया, 27 है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे एक तरीके से और कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, देखो, क्वेश्चन है 15वीं पारी में उसने 97 रन बनाए। ठीक है भैया, 97 रन उसने बना दिए, लेकिन औसत 5 बढ़ जाता है, तो कितना हो गया, 15 पंजे 75 औसत हो गया। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना, 22 का। तो उसका पहला औसत कितना था, 22, लेकिन उसने 5 और बढ़ गया है, तो कितना औसत हो गया भैया, टोटल हो गया उसका 27 औसत। ठीक है, कई प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो जाती है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कितनी थी, पहले 1,45,000 वहां की जनसंख्या थी। ठीक, बढ़कर कितनी हो जाती है भैया, 2 लाख हो जाती है। ठीक है, 2 लाख हो जाती है, तो कितनी बढ़ी भैया, कितनी बढ़ी, 55,000 बढ़ गई। 55,000 बढ़ी। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बटे 1,45,000 मल्टीप्लाई 100 बाई गुणा भाग कर लो। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 से कटा, 11 बार, 5 से कटा, 5 दूनी 10 और 5 नी 45। 11 की गुणा 100 में कर दी मल्टीप्लाई, तो 1100 बटे 29। अब 1100 को 29 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, ये लगभग जाएगा, ये आपका जाएगा, जब 29 से भाग दूंगा तो 3.793% के लगभग ये जाएगा।
क्योंकि 29 दिया, 3 बार देख लो, 3 बार जाने पे और कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखो क्वेश्चनों को सोल्व करते समय ये भी देखना है कि गुणा भाग कितनी जल्दी कर सकते हैं हम, ऑप्शनों की गुणा भाग भी देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि 1 घंटे में एक कुर्सी को 7 कुर्सी बनाता है, 1 घंटे में 1 हावर में कितनी 7 कुर्सी बना रहा है। बी 1 घंटे में 4 कुर्सी बनाता है, बी 1 घंटे में कितनी कुर्सी बना रहा है, 4 कुर्सी बना रहा है। तो निर्धारित कीजिए कि वह एक साथ कार्य करें तो 55 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो भैया देख लो, अब ये इनकी क्षमता है, यानी कि मतलब 1 घंटे में 7 कार्य करता है, बी 1 घंटे में 4 कार्य करता है, तो टोटल कितना कार्य होता है, टोटल जो कार्य होता है वो 11 होता है। अब उसने कही कि 55 जो कुर्सियां हैं, 55 कुर्सियां कितने घंटे में बनाई जा सकती हैं। भैया टोटल क्षमता 11 है, 11 से भाग करी, 11 पंजे 55, 5 हावर में वो क्या है, इन कुर्सियों को बना लेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 1875 की राशि 4% वार्षिक दर से निश्चित समय में बढ़कर 2028 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो समय अवधि ज्ञात करनी है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ए बराबर पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बटे 100 इंटू टी को मतलब एन भी लिख सकते हैं। ठीक, अब उसने मूलधन कितना दिया भैया, मूलधन दिया उसने 1875 रुपये। ठीक, कितनी दर पर है, 4% वार्षिक दर पर है। अगर 4 का मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो कितना बैठेगा, 1/25 बैठ जाएगा भैया, 1/25। तो कर दो भैया, 25 से कम 25 और 1 26, 26/25 की पावर n। और उसने मिश्र धन कितना बताया, 2028, इसे इसके बटे में ले आओ, तो 2028 बटे 1875 इक्वल टू 26/25 की पावर n। अब इसकी गुणा भाग कर लो, गुणा भाग करते हैं, इसे काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अर्थात ये आया हमारा 676 बटे 625 इक्वल टू 26/25 की पावर n। अब ये कितने का वर्ग होता है, ये 26 का वर्ग होता है, ये 25 का वर्ग होता है। तो कर दो भैया, 26/25 का वर्ग बराबर 26/25 का पावर n। तो n की वैल्यू कितनी आई है भैया, n की वैल्यू आई है 2 वर्ष। ठीक है भैया, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 वर्ष। ठीक, तो इसका सही आंसर भैया, इसे काट लो, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 37,55 का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ये बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को करेंगे भाई, 37,55 का कितना प्रतिशत है, यही बताना है ना। 55 को इसके बट्टे में ले आओ,
37/55 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू x%। काटा पीटी कर लो। 5 से कटा 11 बार, 5 से कटा 20 बार। अब 20 की और 37 की मल्टीप्लाई कर लो बटे 11। 11 से मैंने इसे डिवाइड किया, मैं 11 से इसे डिवाइड करता हूं तो 11 छिंग 66। कितने बचे? 8 80, 11 सत्ते 77। अब देख लो ऑप्शन में कोई सा मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन कितना है? अब बेलन का आयतन पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो उसने ऊंचाई कितनी दे रखी है भैया? 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और भैया त्रिज्या क्या है? उसकी त्रिज्या है भैया 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसने पूछा है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है भैया? बेलन का वॉल्यूम, आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक, अब पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है भैया? आर की वैल्यू 14 है, तो 14 को 2 बार लिख लो। ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 7 से कटा 7 दूनी 14। अब 14 की गुणा 20 की, इनकी सबकी गुणा कर लो। इनकी गुणा करते हैं हम, कर लो भैया गुणा कर लो इनकी। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20। अब डायरेक्ट गुणा कर दो 4 से, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12। तो इसका जो वॉल्यूम आया है अर्थात आयतन आया है 12,320 सेंटीमीटर की क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 2 की वृद्धि की दर से, भैया 2% की वृद्धि की दर से होती है तो 3 वर्ष बाद उसका उस शहर का जनसंख्या कितनी होगी ये बतानी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज मान लो इस क्वेश्चन को। 1,25,000 किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है? 2% अर्थात 102 हो जाती है। कितने साल तक हो रही है भैया? 3 साल तक हो रही है। डिवाइड कर लो 3 जीरो से, 3 जीरो 25 पंजे, 25 चौका, 5 से कटा 2 बार। ठीक, अब ये जितने भी आपके ये 2 से 102 दो बार काटेंगे तो ये 51 बार कटेगा, ये भी 51 बार कट जाएगा और ये भी 51 बार कट जाएगा, इस 2 से और इस 4 से। ठीक, अब बचे क्या क्या? 51 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51। अब देखो इसकी गुणा करने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। अब इन तीनों की गुणा करूंगा, लास्ट में जिसके 1 है तो उसके आंसर में भी 1 आना चाहिए। यहाँ पर लास्ट में 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक,
क्योंकि इनके लास्ट की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगी। ऐसे भी करके देख लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 रुपये है। दुकानदार ने वो 20,915 रुपये में बेच दी, तो दुकानदार को कितनी छूट दी? अब छूट बतानी है। देखो इसका एक फॉर्मूला है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। छूट किस पे दी जाएगी? सदैव अंकित मूल्य पे ही छूट दी जाएगी। अब भैया उसने कही है 23,500 रुपए की कोई वस्तु थी जिस पर उसने X रुपए की छूट दी है, तो छूट कितनी दी है? 100 में से X छूट दी है, तो वो वस्तु उसने कितने में बेची है? 20,915 रुपए में वो वस्तु उसने बेच दी। अब इसकी गुणा भाग कर लो, काटा पीटी कर लो, अर्थात 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काट लो, 5 से कटा, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 से कटा, 5 चौक 20, ठीक। और जी 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15। भैया कर लो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4183/47। भाई 47 से काटूंगा तो कितनी बार जाना चाहिए? 8 बार काट लेते हैं आंसरों को देखते हुए। अगर मैं 8 बार काटता हूं इसे, तो 8 सत्ते 56, 8 चौक 32 और 5 37। तो कितने बचेंगे? इन्हें घटाएंगे हम, 24 और 18, 24 और 18 42, ठीक। 42 अर्थात 423। फिर भाग दे लो, कितने? 9 बार, 9 बार चली जाएगी। तो ये काट पीट के जो आया भैया हमारा 100 माइनस एक्स बराबर 89। इसे घटा दिया 100 में से, तो 100 इक्वल टू माइनस 89। तो कितना बचा भैया? 11। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 11%। अर्थात उसने कितने प्रतिशत की छूट दी? 11% की उसने वस्तु को छूट दी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यापारी अपने सामान को 10% के हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो स्थान की बजाय वह 750 ग्राम वजन तोलता है। भैया तोलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ बताना है। देखो ये ऑप्शन तो गलत है, ठीक है भैया। अब क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी है जो उसका विक्रय मूल्य, क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य, भाई 10%, कोई रुपए की 10 रुपए की उसने वस्तु खरीदी है, 10% की हानि पे बेच रहा, तो कितने की बेचेगा? वो 9 रुपए की बेचेगा, ठीक। अब वो 1 किलो के स्थान पर 750 ग्राम का वजन तोल रहा है, अर्थात क्रिया मूल्य कितना कर रहा है? वो 750 रुपए, लेकिन होना कितने चाहिए था? 1000 का दावा कर रहा है। अर्थात बता रहा है कि मैंने जो है 1 किलो दे रहा हूं आपको, लेकिन दे कितना रहा वास्तविक में? 750 ग्राम। अब इसकी काटा पीटी कर लेते हैं भैया, इसका रेशो बना लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से कटा 3 तिया 9 बार, 2 से कटा 5 बार। तो इसका जो रेशो आया है 5:6 आ गया, ठीक। अब उसने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी थी, बेच कितने में दी? 6 रुपए में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ उस पर?
एक का लाभ हुआ किस पर, 5 पर प्रतिशत में चेंज करना है, इक्वल टू 5 से कटा 5 दूनी 10, अर्थात उसे 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ भैया। ठीक है, 20% का उसे लाभ हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया क्वेश्चन है। 32 और 40 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, 9 कम के बराबर है, तो एक धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो 32 और 40 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। 32 के 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक, 40 के मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब इनके जोड़े बना लो, पहले जो कॉमन है वो लिख लो, एक जोड़ा कॉमन, ये भी कॉमन और ये भी कॉमन, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसका एलसीएम काट रहे हैं ना, बचा क्या, ये 2 बचा और ये 5 बचा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो सारों की, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, पंजे 160, 32 पंजे 160। अब किस संख्या के वर्ग के आसपास है ये, ताकि 9 जोड़ दिया जाए, तो कितना होगा 169। अब 169 किसका होता है भैया, 13 का। तो x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो क्या है भैया, 13 है। ठीक है, क्योंकि 9 से कम है, 9 कम है, 60 में 9 जोड़ दिया, आपको पता चल गया ये 13 का वर्ग है, क्योंकि कम की बात कर दी उसने, इसलिए मैंने जोड़ दिया। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति एक खिलौने को 135 रुपए में खरीदता है और 150 रुपए में बेचता है, तो उसे लाभ कितना हुआ। देखो 135 रुपए में उसने वो खिलौना खरीदा और 150 रुपए में वो खिलौना उसने बेच दिया, कितने का लाभ हुआ भैया, 15 रुपए का लाभ हुआ। ठीक, 15 रुपए का लाभ हो गया, कितने पर हुआ था, 135 में ही तो खरीदा था उसने, मल्टीप्लाई 100, कर लो कन्वर्ट भैया, जैसे भी काटना पीटना हो। 5 से कटा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से कटा 5 तिया 15, 3 से कटा 3 नम 27, तो ये आ गया 100/9%, अर्थात या इसे हम लिख सकते हैं 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 135 रुपए की वस्तु उसने खरीदी, 150 में बेच दी, 15 रुपए का उसे लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 135 पे लाभ हुआ, काटा पीटी करी, आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 12। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास 105 है, तो त्रिज्या ऊंचाई बतानी है। देखो शंकु का अगर फॉर्मूला पता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या भैया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है πr/l। ठीक, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है उसने 4455, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। अब उसने व्यास दे रखा 105, अर्थात डी की वैल्यू 105 सेंटीमीटर दे रखी है, तो भैया इसे हम काय में कन्वर्ट कर लेंगे, त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेंगे। त्रिज्या में कन्वर्ट करने के लिए इसका आधा कर देंगे, त्रिज्या का आधा होता है व्यास का आधा होती है त्रिज्या, या ऐसे मान लो, मल्टीप्लाई 105/2
मल्टीप्लाई एल। ठीक, अब इसकी काटा पीटी करी, 7 से कटा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 2 से कटा 11 बार, और भी काटा पीटी कर लो, 11 से कटा, 11 चक 44, 0, 11 पंजे 55, 15 से काट लो, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105 सेंटीमीटर। त्रियक ऊंचाई आई है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर आयतन की बात पूछे तो आयतन का फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। त्रियक ऊंचाई में पहले कैपिटल एच निकालना पड़ेगा, उसके बाद करेंगे इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया कि 60% वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखो, उसने टोटल कितनी वस्तुएं बनाई? 60 वस्तुएं बनाई। 60 वस्तुएं उसने बनाई। अब 60 वस्तुएं मान लिया मैंने 100 रुपए में बेची, तो 100 रुपए उसमें लागत आई, तो उसने कही कि 40 वस्तुओं को बेचने पर उसे 100 रुपए प्राप्त हो गए। 60 वस्तुओं को बनाने में जो खर्चा आया था वो 100 रुपए आया था, लेकिन जब बेची वस्तु तो 40 वस्तुओं को बेचने पर 100 रुपए प्राप्त हो गए। तो कितनी वस्तुएं बची हमारे पास? 20 वस्तुएं बची। ये 20 वस्तुएं ही तो बची। अब 20 वस्तुएं बची, कितनी बेची थी? टोटल 40 बेची थी, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ भैया, ये पूछ रहा है। 50%। तो उसे 50% का क्या हुआ भैया? लाभ हुआ ना हुआ। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे रेशो, अनुपात समानुपात से। क्वेश्चन है 0.45 अनुपात x सामा अनुपात 3:8, ये हमारा रेशो है। ठीक, अब ये रेशो है, अंदर वालों के अंदर वालों से गुणा, बाहर वालों की बाहर वालों से गुणा कर दो। x × 3 बराबर 8 × 0.45%। अब मल्टीप्लाई कर ली, अब गुणा, इसकी गुणा भाग कर लो भैया। 3 से कटा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, अब 15 की मल्टीप्लाई करी, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, क्योंकि 2 अंक बाद था तो दशमलव भी 2 अंक बाद लगाया, अर्थात x की जो वैल्यू आई है वो आई है 1.2। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी पहले 6 किलोमीटर में 240 किलोमीटर, 6 घंटे में 200, फर्स्ट डे भाई वो 6 घंटे में 240 किलोमीटर चल रहा है, 240 किलोमीटर चलता है, तो उसकी जो स्पीड कितने घंटे में? 6 आवर में। ठीक, अगले दिन जो दूसरे 8 घंटे में 360 किलोमीटर चलता है, 360 किलोमीटर 8 घंटे में चल रहा। फिर अगले तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर चलता है, 450 किलोमीटर 6 घंटे में चल दिया, तो उसने औसतन 3 दिन में तय की गई प्रति किलोमीटर औसत दूरी, तो किलोमीटर में इसकी औसत दूरी बतानी है। टोटल दूरी कितनी होगी भैया? 1050 किलोमीटर टोटल दूरी हुई। कितने घंटे में दूरी तय करी होगी? 8 6 14 6 20 घंटे में। तो भैया फॉर्मूला लगा लो, चाल बराबर
चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 1050 किलोमीटर। कितने घंटे का समय लग रहा है भैया? 20 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से काटा तो ये कितनी बार जाएगा? 55, सॉरी, ये जाएगा 52.5 किलोमीटर पर घंटा। उसकी औसतन जो दूरी होगी 52.5 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक प्याज के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक महिला 200 रुपए में 5 किलो कम प्याज खरीदती है, तो प्रति किलो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसे शॉर्ट मेथड से करना है, लॉन्ग से बहुत मतलब सिंपल जो मेथड है हमारा बेसिक, उससे बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसे सिंपल से करेंगे। भाई 200 रुपए की वो प्याज खरीद रही है, कितनी बढ़ी? 25% बढ़ी। कितने किलो ले रही? कम मिल रही है प्याज, 5 किलो कम मिल रही है। और टोटल कितनी बढ़ चुकी है? 125। 125 हो चुकी है ना। तो 25 से काटा 25 पंजे 125, 25 से काटा 25 अट्ठे 200। अब इसका जो मूल्य है 8 रुपए प्रति केजी है। ठीक, जो पहले था इसका, लेकिन उसने पूछी है कि बढ़ा हुआ मूल्य कितना है। बहुत से क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व करेंगे और इसे आंसर मार देंगे डायरेक्ट, जबकि ये आंसर नहीं है। अगर वो पूछता कि पहले उसका रेट कितना था, तो 8 रुपए किलो प्याज मिलती थी, लेकिन बढ़ा हुआ मूल्य अब कितना बढ़ा था? वो 25% बढ़ा था, 125 हो गया बटे 100। कर लो भैया काटा पीटी। 25 पंजे 25 चौका 4 दूनी। तो अब जो बढ़ा है मूल्य वो कितना हो गया? 20 रुपए केजी। 20 रुपए पर केजी इसका मूल्य हो गया। 10 रुपए केजी इसका मूल्य। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योगफल का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात बताना। देखो इस क्वेश्चन को भी बहुत बच्चे गलत करेंगे। कैसे करेंगे? दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। अब ये जो 15% है, अब इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए 15% इसके साथ लगा दूं बटे 100, मल्टीप्लाई कर लो। 5 या 15, 5 दूनी 20 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 20a माइनस 20b इक्वल टू 3a प्लस 3b। ठीक, b को b की साइड ले जाओ, a को a की साइड ले जाओ। 20a माइनस 3a इक्वल टू बी 3b प्लस 20b। तो a बराबर 17a बराबर 23b। ठीक, आगे सॉल्व कर लो इसे। तो a बटे b बराबर 23 बटे 17। ये हमारा अनुपात आया है। अब देखो बहुत से यही आंसर देखकर ठोक देंगे, आंसर आ गया, लेकिन नहीं। उसने कहा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात बताना है। छोटी संख्या कितनी है हमारी? 17 है। और बड़ी संख्या कितनी है हमारी? 23 है। तो अनुपात आ गया हमारा 17:23, अर्थात 17 बटे 23। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे करेंगे भाई, त्रिज्या दे रखी है उसने 5 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई L दे रखी है 16 सेंटीमीटर। अब उसने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो कैसे करेंगे भैया, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इक्वल टू पाई आर प्लस एल। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले में मान रख दो, आंसर आपका आ जाएगा 22/7। आर की वैल्यू 5, 5 + 16 कितना होगा 22/7 मल्टीप्लाई 5, 16 5 21, डिवाइड कर दो भैया 7 या 21। अब इनके गुणा कर लो, 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। आज का लास्ट क्वेश्चन। रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए। 1 रुपए में उसने 20 बटन खरीदे, 25% लाभ पाने के लिए 1 रुपए में कितने बटन बेचे। अब लाभ किस पे अपेक्षा कर रही है, जो कोई वस्तु उसने खरीदी होगी उसी पे तो अपेक्षा कर रही है कि हाँ भाई मुझे ये जो लाभ है इतने रुपए का होना चाहिए। तो भैया 25% का लाभ 1 रुपए वाली वस्तु पे सोच लिया, वो 20% का, सॉरी नहीं 25% का लाभ। भाई गुणा भाग कर लो, 25 पंजे 25 चौका, 5 से कटा 5 चौक 20, 1/16 बराबर 1/x, अर्थात 1 रुपए में उसे 16 बटन बेचने चाहिए, तब जाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये लगभग 20 क्वेश्चन थे। आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।